हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा एम्स्टर्डम का व्लॉग होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कवर किए डैम स्क्वायर, एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, आप एयरपोर्ट से कैसे सेंट्रल स्टेशन आ सकते हैं, आपका रेड लाइट एरिया, आपका डे ऑर्डे चर्च, जो टॉल बिल्डिंग्स है, आपकी जो रिवर्स कैनाल्स है आपके एम्स्टर्डम के, ये सब चीज़ें हमने कवर कर दी। आज हम जो देखने वाले हैं ये है एनी फ्रैंक हाउस। ये बहुत फेमस है एम्स्टर्डम में बिकॉज ये आपका दिखाता है एक जर्मन बॉर्न जूइश के बारे में, जूइश गर्ल जो अपना डायरी को डॉक्यूमेंट करती थी और नाजी लोगों से बचने के लिए कैसे वो एम्स्टर्डम में छुपी और उसका लाइफस्टाइल क्या था, बेचारी लोगों को बहुत परेशान किया गया। तो उसकी हिस्ट्री के बारे में है, जूइश जो थे। आप इसके अंदर जा सकते हैं और एक टिप मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है वो एडवांस में टिकट बुक करके जाइए क्योंकि ये हमेशा बुकड रहता है। इसका 23 पाउंड्स लगेगा आपका स्टैंडर्ड जो एडल्ट्स के लिए है और चिल्ड्रंस के लिए थोड़ा कम। ये उसके जस्ट बगल में पैनकेक्स डॉट एम्स्टर्डम है, ये बहुत फेमस है आपका पैनकेक्स। यहाँ पे डच पैनकेक्स स्पेशली बनाए जाते हैं जो बहुत फेमस और बहुत टेस्टी है। मैंने भी ट्राई किया था विथ ब्लूबेरी सॉस, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और ये जो कैनाल्स हैं यहाँ पे आपको डे में भी आपको मिल जाएंगी जो राइड्स होती हैं, बोट राइड्स। तो अगर आप चाहते हैं तो डे का ही ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप राइड जो है वो नाइट में ले तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत सारे ऐसे भी बोट्स होते हैं जिसमें खाना और कॉफ़ीज़ और हॉट चॉकलेट फ्री होते हैं, इंक्लूडेड होती है बोट राइड्स में। तो वो अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा इंजॉयबल लगेगा आपका जो बोट का राइड होगा। यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, इनके हाउसेस के बारे में मैं एक आपको बताना चाहूँगी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पे जो आप डोर्स देख रहे हैं, इनके डोर्स के जो विंडोज़ होते हैं ऊपर बिल्डिंग तक वो बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि ये सारे फर्नीचर्स इन्हीं विंडो से अंदर ले जाते हैं अपने घर की, क्योंकि स्टेयर्स इनकी बहुत पतली होती है तो उसमें अंदर फर्नीचर नहीं जा सकती है। तो इसीलिए ये विंडोज़ बड़े बड़े देते हैं जिससे वो पुली के थ्रू घर के अंदर सारी चीज़ें कैरी कर सके। और जो सामने अभी आप देख रहे हैं ये सब हाउसेस भी है, तो कैनाल्स के पास आपको बहुत सारे हाउसेस भी मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रिक्स म्यूज़ियम। रिक्स म्यूज़ियम जो है वो बहुत फेमस है अपनी डच पेंटिंग्स की वजह से, डच हिस्ट्री की वजह से। इसको नेशनल म्यूज़ियम भी बोलते हैं नीदरलैंड्स का, जिसमें डच आर्ट एंड हिस्ट्री है। और ये जो लोकेटेड है वो म्यूज़ियम स्क्वायर के पास लोकेटेड है। आपको अगल बगल बहुत सारे म्यूज़ियम मिल जाएंगे। इस म्यूज़ियम को अवार्ड भी मिला था 2019 में बेस्ट म्यूज़ियम का। और अगर आप रोड पे देखेंगे तो आपको सब जगह लोग साइकिल से दिखेंगे। यहाँ पे आपको कार्स और बसेस बहुत कम दिखेंगी, मेन स्ट्रीट पे दिखेंगी। कैनाल्स वाले पूरे एरिया में आपको वहाँ पे साइकिल्स ही दिखेंगी जिसको आप साइकिल्स को हायर भी कर सकते हैं एक दिन का या पर आवर का। और उसके जस्ट बगल में आपको साइट सीइंग के भी आपको कैनाल क्रूजेस के राइड मिल जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से आपको रिवर कैनाल का राइड ले सकते हैं तो आपको अभी लेफ्ट साइड दिखा होगा, तो वहाँ से आप कैनाल राइड ले सकते हैं। म्यूज़ियम का जो एंट्री चार्जेस है वो आपका 15 पाउंड्स पड़ता है और अगर आप यूरो में कन्वर्ट करें तो उसी के अकॉर्डिंग 15 to 20 आपका पड़ेगा। और ये आपका वहाँ पे एक शॉप है, म्यूज़ियम का ही एक शॉप है। तो म्यूज़ियम जो है वो 4 PM से 5 PM के अंदर बंद हो जाता है, तो अब वहाँ पे आप शॉप के अंदर जा सकते हैं। शॉप में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी तो आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, डच हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये भी एक एंशियंट बिल्डिंग में था तो इसका आर्किटेक्चर भी बहुत सही था शॉप का। शॉप के अंदर आपको बहुत सारी गुडीज़ मिलेंगी जो रिक्स म्यूज़ियम के स्पॉन्सर्ड है, आपके टी शर्ट्स, कप्स और आपके अलग बैग्स, कैंडल्स। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, सुवीनियर्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूँगी आप बाहर के शॉप्स पे चले जाएं और वहाँ से शॉपिंग करें। रिक्स म्यूज़ियम के जस्ट बगल में ही मुझे एक और म्यूज़ियम दिखा तो मैं वहाँ पे भी चली गई थी जो स्पेसिफिकली आपका इंडोनेशिया से रिलेटेड, यहाँ पे आपके बहुत सारे चीज़ें थी। ये सब म्यूज़ियम में आप जाएंगे तो आपको एंशियंट आर्किटेक्चर, एंशियंट हिस्ट्री पता चलेगी जो सब जगह से आती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड्स है ऐसे तो अपने नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री से लविंग आदमी है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूज़ियम मिल जाएंगे। हिस्ट्री लविंग है तो आपको बहुत सारे म्यूज़ियम मिल जाएंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं और हिस्ट्री को भी अच्छे से म्यूज़ियम में घूम के इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से अंदर जाने के बाद जो आप रिक्स म्यूज़ियम का जो वहाँ पे ब्रिज है वहाँ से अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको वैन हॉग म्यूज़ियम मिलेगा जो बहुत फेमस है अपने वैन हॉग पेंटिंग्स की वजह से। अगर आपको याद होगा तो फर्जी जो आपका शाहिद कपूर
के वेब सीरीज़ है, वहाँ पे भी वैन हॉक की एक पेंटिंग दिखाई गई है जो बहुत फेमस है। तो आपको ये वैन हॉक की पेंटिंग अभी दिख रही होगी। तो ये जो है आप सामने एरिया देख रही है, पूरा म्यूज़ियम स्क्वायर है। इसके आगे पीछे पूरे म्यूज़ियम से भरे हुए हैं। रिक्स म्यूज़ियम, वैन हॉक म्यूज़ियम, स्टिडिक म्यूज़ियम, कॉन्सर्ट गिबो, सब अगल बगल सारे हैं। अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस दिन एम्स्टर्डम की वेदर जो है वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, डच वेदर। तो यहाँ पे हमें बारिश हो रही थी, तो हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी करे या रेनकोट कैरी करे। तो कभी भी ड्रिजलिंग और कभी भी धूप आ सकती है। आप देख रहे हैं सामने अभी मेट्रो जा रही है। फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ी तो ये जो सामने अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम तुम मूवी की शूटिंग हुई थी। उसमें बोला था पेरिस, लेकिन ये यही बिल्डिंग है, यहीं पे शूटिंग हुई थी उसकी, जो आपको सामने दिख रहा है। कंसर्ट गिबाओ, इसी की बात करी थी मैं। ये एक रॉयल कंसर्ट हॉल है एम्स्टर्डम के नीदरलैंड्स में, जो डच टर्म कंसर्ट गाओ मतलब होता है कंसर्ट बिल्डिंग। और ये आपके जस्ट मेट्रो स्टेशन और ट्राम स्टेशन के पास पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो जस्ट आप इंटर करेंगे और यहाँ पे आ सकते हैं। अपने स्टॉपेज पे उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये रहा पूरा म्यूज़ियम प्लेन, आप देख सकते हैं बारिश हुई थी। रिक्स म्यूज़ियम के जस्ट अपोजिट है, ये पूरा यहीं पे शूटिंग हुई थी आपके हम तुम मूवी की। डच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन डच का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का अलग है जर्मन से। तो यहाँ पे जो बोली जाती है वो डच। तो इसके लिए यहाँ पे ये सारे जितने भी बिल्डिंग्स है वो डच नाम के ऊपर हैं, क्योंकि ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये रहा हमारा पूरा ट्रिप, आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, और भी प्लेसेस हमारे रेस्टोरेंट के प्लेसेस हमारे कवर करने बाकी है, जो मैंने अभी कवर करूँगी। ये एनी फ्रैंक म्यूज़ियम के पीछे था, जो मैंने बताया था, पैनकेक्स डॉट एम्स्टर्डम। यहाँ पे आके एक बार पैनकेक्स ज़रूर ट्राई करें। और हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं लेडीज़ प्लेन, वॉन्डल पार्क, और आपकी नाइट जो आपकी कैनाल क्रूज़ राइड थी वो हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।